नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। बीएचयू में यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में डॉक्टर फिरोज खान की जो संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में नियुक्ति हुई है, उसको लेकर के हंगामा बरपा है। छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। दूसरी तरफ से मीडिया में और सोशल मीडिया में कोहराम मचा हुआ है कि क्या एक मुस्लिम संस्कृत नहीं पढ़ा सकता, और वहाँ का जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है वो भी जो है इस बात पे जोर दे रहा है कि फिरोज खान की नियुक्ति सही हुई है और उस नियुक्ति को रद्द नहीं किया जा सकता। आखिरकार क्या है माजरा? क्या जो बच्चे विरोध कर रहे हैं वो यूं ही कर रहे हैं? वो भी तो पढ़े लिखे हैं। किस आधार पे कर रहे हैं? ब्राह्मणत्व को बचाने के लिए कर रहे हैं? ये अभी समझ में नहीं आ रहा है। उसमें दो तरह की बातें हैं, लेकिन उन सारी बातों का किसी भी बात का यहाँ पे हम जिक्र करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि मीडिया और सोशल मीडिया में सारी बातें आ चुकी है कि वहाँ पे बीएचयू में संस्कृत डिपार्टमेंट अलग है और ये जो संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय है ये अलग है। और इसमें जो है कर्मकांड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जानी है, कई पेपर होते हैं, और उसमें वही पढ़ा सकता है जो छात्रों का तर्क है, जो खुद ही उसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, उसी धर्म और पंथ से बिलोंग करता हो, वही पढ़ा सकता है। ये तो छात्रों का तर्क है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये तर्क कहाँ से आया? क्या कोई ईसाई, क्या कोई सिख, कोई पारसी, कोई मुस्लिम संस्कृत नहीं पढ़ा सकता? तो यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से लेकर के बीएचयू इलाहाबाद बहुत सारी ऐसी जगहों का इसी दौरान उदाहरण दिया गया कि कहाँ कहाँ पे मुस्लिम प्रोफेसर जो है संस्कृत पढ़ा रहे हैं। तो उसमें तो कहीं कोई विवाद हो ही नहीं सकता कि किसी भाषा पे किसी एक धर्म के व्यक्ति का अधिकार हो सकता है, वो तो कोई भी हो सकता है। लेकिन अब छात्रों ने जो तर्क रखा है वो तर्क एकदम अजीब सा है। उसमें जो है वहाँ पे एक शिलालेख है। किसमें? कहाँ पे? संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में लगा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि पंडित मदन मोहन मालवीय जिन्होंने बीएचयू की स्थापना की, उन्हीं के दौरान का ये शिलापट है, जिस पे कि लिखा हुआ है साफ साफ कि संस्कृत महाविद्यालय का यह भवन केवल हिंदुओं तथा हिंदुओं के से जुड़े सनातनी, आर्य समाजी, जैन, बौद्ध, सिख आदि के लिए है। वही इसमें प्रवेश कर सकता है और जो कार्यक्रम होंगे इससे रिलेटेड वही केवल आ सकेंगे। इसमें मुस्लिम का उल्लेख नहीं है। इसी बात को लेकर विवाद है। यदि संविधान और वहाँ के बीएचयू के रूल्स को देखेंगे तो उसमें कहीं कोई इस बात का जिक्र नहीं है कि यहाँ पे कौन किसकी नियुक्ति होगी और किसकी नियुक्ति नहीं होगी। इसीलिए यूनिवर्सिटी प्रशासन कह रहा है कि नियुक्ति तो एकदम सही हुई है और उससे पीछे कदम हटाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो छात्र जो है इस शिलापट का उदाहरण दे रहे हैं कि इस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि सिर्फ इसी वर्ग के लोग, इसी धर्म के लोग यहाँ आ सकते हैं और कोई नहीं आ सकता। उसमें मुस्लिम का उल्लेख नहीं है। लेकिन बात इससे भी एक कदम आगे की है। जब ये तर्क दिया गया कि एक बात बताइए कि क्या सिर्फ शिलापट से ये डिसाइड होगा कि यहाँ पे नियुक्ति हिंदू को होगी या मुस्लिम की होगी या सिख की या ईसाई की या पारसी की, ये कौन तय करेगा? ये तो यूनिवर्सिटी के रूल्स ही बताएगा ना कि किसी की भी नियुक्ति हो सकती है। तो इन छात्रों ने जो तर्क दिया, इन छात्रों का तर्क है कि एक बात आप लोग बताइए, मीडिया वालों से वो सवाल उन्होंने पूछा है कि जो अभी हाल में अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के फैसला आया है, उसमें जो एएसआई की खुदाई है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं माना है कि 12वीं सदी में जो खुदाई हुई है उसमें 12वीं सदी का एक हिंदुओं का के धर्म से जुड़ा हुआ ढांचा, मंदिर जैसा ढांचा मिला है, वो जो है फैसले का बहुत बड़ा आधार बना है। तो जो ये मीडिया तर्क दे रही है कि ये शिलापट कैसे हो सकता है, आधार बन सकता है किसी की नियुक्ति का, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस शिलापट को, शिलालेख को या उस ढांचे को क्यों माना? तो ये इस तरीके से अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया मंदिर को लेकर के, वो बीएचयू के स्टूडेंट जो आंदोलनरत हैं उससे कनेक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस शिलापट को आप यूं ही इग्नोर नहीं कर सकते। यदि शिलापट उस जमाने का लगा हुआ है जिन्होंने इसकी स्थापना की, तो उनका जो उद्देश्य था, उनका जो मोटो था, वो एकदम साफ है कि संस्कृत का भी यहाँ पे एक संकाय है, एक डिपार्टमेंट है, और संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय भी अलग से है। तो संस्कृत में तो नियुक्ति हो सकती है, संस्कृत वो पढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि इस बिल्डिंग में यहाँ पे किसी गैर हिंदू की एंट्री नहीं हो सकती। अब इसमें भी विवाद इस बात को लेकर हो रहा है कि क्या सनातनी, आर्य समाजी, जैन, बौद्ध और सिख जो है ये हिंदू हैं
या हिंदू से निकली हुई ब्रांच है। बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं ये तो इंडिपेंडेंट है। खैर, यहाँ पे हमारा बताने का गर्ज सिर्फ इतना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का अभी हालिया मंदिर का फैसला आया है और जिस तरीके से उस ढांचे को, मंदिर के ढांचे को या जो भी हिंदू के धर्म स्थल का ढांचा है, उस ढांचे को आधार बनाया गया कि हाँ 12वीं सदी का एक ऐसे ढांचा मिला है जो कि जिसको कि ASI प्रमाणित करता है। तो जब वहाँ पे एक ढांचा, वो क्या है, सिर्फ ईंट पत्थर का वो ढांचा ही तो है जिसको आधार बनाया गया है, तो यहाँ पे जो साफ साफ शिलापट है जिस पे लिखा हुआ है वो आधार क्यों नहीं बन सकता। तो अब इसमें सवाल उठ रहा है कि आज तक संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में किसी मुस्लिम की नियुक्ति नहीं हुई थी, तो क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन ने नियुक्ति करने में चूक की है? जब यहाँ पे कर्मकांडी होना जरूरी है तो उनसे कोई चूक हुई है, इसको यूनिवर्सिटी प्रशासन नहीं मान रहा है। अभी भी यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना यही है कि जो कर्मकांड वाला पोर्शन है वो इन्हें नहीं पढ़ाना है, इन्हें तो संस्कृत साहित्य पढ़ाना है, लिहाजा जो है इनकी नियुक्ति उस काम के लिए हुई है। लेकिन स्टूडेंट अभी भी मानने को तैयार नहीं है, दोनों के बीच में बातचीत चल रही है, देखते हैं कि उसका पट्टाछेप कैसे होता है। लेकिन एक बात जरूर हुई है कि जो तर्क है उनका, वो तर्क जो है जा करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ रहा है कि आप यूं ही इस शिलापट को इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग इस बात को मानेंगे, बहुत सारे लोग इस बात को नहीं मानेंगे। मैं भी इस बात को नहीं मानता कि सिर्फ ये आधार हो सकता है या संस्कृत पे किसी एक धर्म का अधिकार हो सकता है, कोई भी पढ़ा सकता है। देखते हैं कि कैसे इस घटनाक्रम का या इस झगड़े का पट्टाछेप होता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।